सो हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। और जैसा कि जिसको पता है और जिसको नहीं पता मैं बता दूं, मेरा फ्री का डिस्कॉर्ड अपना सर्वर है। और हम वहाँ पे क्या करते हैं, फ्री के एनालिसिस करते हैं, फ्री के ट्रेड्स देते हैं। और कोई कॉल टिप नहीं रहता है, प्योर एनालिसिस रहती है, प्योर नॉलेज रहता है। यार आईसीटी किंग बनना है ना। आईसीटी माइकल सर तो ठीक है, बहुत बड़े हैं, लेकिन उतना नहीं। बट हम उनके उनसे छोटा तो बन सकते हैं ना। अगर उनसे छोटा बन जाए यार तो भी बहुत है, कम से कम प्रॉफिटेबल तो रहेंगे। चलो अब हम बात करते हैं गोल्ड पे, है ना, बकवास ना करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, है ना। जो भी करता हूँ बहुत सही करता हूँ, और बाकी सारे आपको ट्रेड्स तो मुझे स्क्रीन पे आपको दिख ही जाएंगे। मैं इधर बताता हूँ, देखो ये सबसे पहले ये जो कैंडल है अपना वीक का जो बना है, ये वीकली एफपीजी टैप नहीं हुआ है, अभी मैं आप क्लियर कर देता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, इसने क्या किया, इसका हाई भी नहीं लिया था, और इसके इंटरनल में ये दोनों बनी हुई है, सॉरी ये वाली बनी हुई है ना। तो यहाँ पे हम इसको वीआई नहीं कंसिडर करते हैं, हम इसको सीधे फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल मानते हैं, इसको हम निग्लिजिबल कर देते हैं, ठीक है। हम डे पे आते हैं। मैं बहुत क्लियर एंड कट बताता हूँ, तो आप लोग देख लेना, समझ लेना। जिनको आईसीटी आती है सिर्फ वही समझ पाएंगे, जो एसएमसी कर रहे हैं वही समझ पाएंगे। बाकी जो बिगिनर है वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उन्हें सिखा दूंगा फ्री में, ठीक है। तो देखो इधर ये अपना क्या है, वीआई हो गया, ठीक है। इधर छोटा सा एक गैप भी है, इसको हम गैप बैलेंस भी बोल सकते हैं। डेली का जो है ना, डेली का जो अपना स्विंग है वो ये है, इसके नीचे है तो डेली का एमएसएस हो जाएगा। कुछ लोग इसको कंसिडर करेंगे, नहीं भाई, इसको कंसिडर हमें करना है, ठीक है। और ये रहा अपना स्विंग। उसके बाद मैं आपको क्या बताता हूँ, देखो ध्यान से। हाँ, अपना सबसे पहले ना, गोल्ड तो पूरा फुल बुलिश है, ये सबको पता है। सेकंड क्या है कि जो डेली एफईजी है, मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर पे मार्क करके रखा हुआ था डेली एफईजी, वहां पे भी अगर टैप हो चुका है, टैप होके निकल गया है 4 आवर। यहाँ से बंदे काफी लोगों ने सेल किया था, मैंने सर्वर में देखा था। चलो मैं एक्टिव नहीं था, मैं सेल नहीं प्लान कर पाया, ठीक है ना। डेली एफईजी भी टैप हो चुका है, बहुत क्लियर मैं कट बता रहा हूँ। और सारे पीओआई सारे हर्डल्स मैं सर्वर में मार्क करवा देता हूँ लोगों को। डेली एफईजी टैप है, 4 आवर का 1 आवर का यहाँ पे कोई हमें पीओआई अभी तक क्लियर नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, 4 आवर पे भी लिक्विडिटी यहाँ से ली गई है इस वाले स्विंग की, और 1 आवर पे भी ली गई है, ठीक है। 30 मिनट पे भी हम आते हैं, है ना। वेट ऑफ, देखो 1 आवर पे यहाँ पे अभी भी कोई क्लियर बाई की हमें वो नहीं आई है, और ना ही कुछ सेल का हमें यहाँ पे दिख रहा है। 1 आवर पे देखो क्लियर है, ऊपर गया, इसकी इसने लिक्विडिटी ले ली और इसकी लिक्विडिटी इसने ले ली। तो यहाँ पे कोई एमएसएस या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये वाला जो स्विंग था, इसकी लिक्विडिटी इस वाले कैंडल ने ली, क्लोजिंग नहीं दिया तो एमएसएस नहीं हुआ है। अब ये ऊपर गया, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी इस वाले कैंडल ने ली, तो यहाँ पे 1 आवर का कोई एमएसएस नहीं हुआ है ना। अभी भी सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी ली गई है। तो लिक्विडिटी लेने का मतलब है भैया ऊपर जाना है, जैसे कि सबको पता है। फिर उसके बाद से मैं बताता हूँ, यहाँ पे हम अगर 30 मिनट पे आते हैं, तो 30 मिनट का यहाँ पे देखो कोई सेल पीओआई नहीं था, यहाँ पे 30 मिनट का कोई भी सेल पीओआई नहीं था। बट 30 मिनट की यहाँ पे क्या हुई थी, बाई पीओआई क्रिएट हो चुकी थी यहाँ पे, बाई पीओआई। तो मैंने सर्वर में सबको भेजा था कि भैया ये 30 मिनट के एफईजी से बाई प्लान करेंगे, है ना। आप सर्वर पे जाकर के देख लो, कल का ही मैसेज है, अब सॉरी लास्ट अपने फ्राइडे का मैसेज है ना। कल यहाँ पे 30 मिनट के पीओआई से बाई प्लान करेंगे, बहुत लोगों ने बाई प्लान किया, ठीक है, मैंने भी किया था। ये देखो अपना बाई गया, ठीक है। 30 मिनट पे यहाँ पे कोई सेल की पीओआई नहीं बनी थी, 30 मिनट पे यहाँ पे कोई सेल की पीओआई नहीं बनी थी, लेकिन बाई की पीओआई बन गई, हम पूरे बुलिश हो चुके हैं। 15 मिनट पे ये सेल का वो भी है 15 मिनट का, कोई बात नहीं, ये टूट जाएगा, ठीक है। डेली 4 आवर 1 आवर डेली सब बुलिश है, ये टूट जाएगा 15 मिनट का, ये एमएसएस हो जाएगा। एमएसएस होने के बाद से आप देखो आंख बंद करके यहाँ पे बाई प्लान कर देना ऑल टाइम हाई के लिए, है ना। और ये अपना है, देखो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिग्नल देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो भी आईसीटी की लिक्विडिटी थ्योरी या फिर ये जितनी भी चीजें होती है, ये ऐसे वर्क करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि भैया देखो आईसीटी क्या कहता है, आईसीटी क्या बताता है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है आईसीटी के हिसाब से। ना कि यहाँ पे बोल रहा हूँ भैया तुम खरीद लो या बेच दो, खुद के डिसीजन लेना अपने बाई सेल पे, खुद के लॉस प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होने वाले हो, बात खत्म, है ना। और अभी देखो 15 मिनट की यहाँ पे बुलिश पीओआई हमें मिल गई है। 15 मिनट का ये पूरा बुलिश का पीओआई था, और ये सेलिंग की पीओआई थी। ये अपना अभी भी क्या हुआ है, ट्रू नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई सेलिंग की पीओआई ठीक से क्रिएट नहीं हुई है। देखो मैं बहुत ही शॉर्टकट में सारी चीजें बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा तो समझना,
नहीं समझ में आएगा तो सीखना पहले, उसके बाद समझना, है ना। तो थोड़ा सा मेरा पीसी शायद लैग कर रहा है, कोई बात नहीं। ये अपनी 15 मिनट की पीओआई है, ये टूट जाएगा। मैं बताता हूँ एमएसएस, अगर आपको सेफ चलना है, एमएसएस होने के बाद से आप एकदम सेफ हो यहाँ पे, ठीक है, ये वाली एमएसएस होने के बाद पूरे सेफ हो। नहीं तो आप यहाँ इसके नीचे का अपना एसएल प्लान करके और आप ऊपर की तरफ में जा सकते हो इजीली। मेरे भैया मैं जो बता रहा हूँ ना, बहुत सही चीज है। चलो 5 मिनट अपने गोल्ड पे बात की। देखो जिसको आईसीटी आता है उसको पता चल गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, बीडीसी पे आते हैं। देखो मैं बीडीसी और इथेरियम दोनों पे अभी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले वीकली पे आते हैं, है ना। वीकली पे अगर मैं आऊँ तो ये अपने वीकली के फ्लोड नेगेटिव पे है। फ्लोड मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लोड मतलब लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जो वीकली का फ्लोड है उसके स्पेस ने लिक्विडिटी ऐसे स्वीप कर दिया है, मतलब ऐसा जो कैंडल है ना उसने ऐसा क्लोज कर दिया है। यहाँ पे हमें सेलिंग दिख रही है। अभी मैं बताता हूँ, हमें दिख तो सेलिंग रही है, बट अगर डिस्टॉर्शन के हिसाब से जाएं, जैसे ग्वाडियर के लेक्चर में था उसके हिसाब से यहाँ पे अभी भी स्मॉल टाइम फ्रेम पे बाई चल रही है। वीकली का पीओआई है, बाई है। वीकली के या देखो इस वाले वीकली के पीओआई से पूरा बाई था, इस वाले वीकली के पीओआई से अभी हमें सेल दिख रहा है। हम डेली पे आते हैं। डेली पे अगर आएंगे, देखो वीकली का सेलिंग फ्लोट था, बट अभी भी सेलिंग कंफर्मेशन नहीं हुई है, ये याद रखना है। सेलिंग का फ्लोट टैप हो गया, ये फ्लोट नेगेटिव में है। सेलिंग का फ्लोट टैप हो गया, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है, ठीक है। ऊपर से हम देखते हैं ये जो हमारा पूरा स्विंग है, कहीं भी हमें डेली की एमएसएस नहीं मिली है। जो भी हमारा डेली का एमएसएस है, मैं आपको क्लियर बता दूं, डेली का एमएसएस यहाँ पे हुआ, ये है अपनी डेली की एमएसएस। अभी भी कोई डेली की एमएसएस नहीं हुई है, बट डेली का यहाँ पे एक पॉजिटिव फ्लोड है। ये डी और पॉजिटिव दिख रहा है ना, ये यहाँ से बाई के लिए अपने स्मॉल टाइम फ्रेम पे जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गए तो। 4 आवर पे हम आएंगे तो देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, सेल और बाई यहाँ पे हम कुछ भी नहीं प्लान करेंगे, ना ही हम बीटीसी में, ना ही सेल प्लान करेंगे और ना ही बाई प्लान करेंगे। क्यों? देखो मैं बताता हूँ। ये अपना डेली का पॉजिटिव है, इसने क्या किया, 4 आवर पे इसको स्विप किया। स्विप का मतलब भैया स्विप किया है। 4 आवर का यहाँ पे एमएसएस, अगर 4 आवर का यहाँ पे एमएसएस हो जाता है, कंप्लीट हो जाती है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देती है, व्हाइट कैंडल यानी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो आप आंख बंद करके बिटकॉइन में क्या कर सकते हो, बाई प्लान कर सकते हो। अगर नहीं देती है तो मैं अभी भी कहूंगा कि कम से कम इस वाले लो के 4 आवर की मैं बात करूं तो इस वाले लो के नीचे कैंडल क्लोज का वेट कर लो, क्योंकि मेरे भैया बीटीसी जो है ना वो अभी वीकली के बुलिश पीओआई पे है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वीकली का सेलिंग फ्लोट तो था, बट जो अपना पूरा डेली है और वीकली जो नीचे से आ रहा है वो अभी भी पूरा बुलिश ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखो मैं आपको इसका कंक्लूजन बताता हूँ। जो 4 आवर का एमएसएस है इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होता है तो ही हम बाई प्लान करेंगे। अभी हम कोई बाई प्लान करने नहीं वाले हैं, भले भाई बाई चला जाए, लेकिन हम प्लान नहीं करेंगे। बिना कंफर्मेशन का हम कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। चलो डेली का स्विप हो चुका है, जिसको रिस्क लेना है वो रिस्क ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 1 आवर पे आते हैं तो देखो 1 आवर का भी हमें यहाँ पे कोई एमएसएस नहीं मिला हुआ है, तो जब तक हम कंफर्मेशन नहीं हो तब तक नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्या पता इधर नीचे आई, इसने एक स्विंग बनाया ऊपर से नीचे तक, इसने एक स्विंग बनाया ऊपर से नीचे तक, अब इसकी लिक्विडिटी लेकर के एक स्विंग बना दे, या फिर ये यहीं से इधर कोई पीवाई वाई मिल जाए और यहीं से ये गिर जाए, तो कुछ भी हो सकता है ना। अब आपको तो नहीं पता ना क्या होने वाला है। और अगर मैं बात करूं, अगर इसको गिरना रहेगा तो ये यहाँ पे एक ओबी बना हुआ है, ठीक है, ये इसी ओबी से गिर जाएगा। देखो यहाँ से ही कैसा कैंडल बना हुआ है, तो ये यहीं से गिर सकता है ना, तो इसी वजह से बिना कंफर्मेशन का हम ट्रेड नहीं करेंगे। चलो मैं बिटकॉइन बता दिया। इथेरियम देखो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हो रही है सारी चीजें। अगर मैं इथेरियम पे बात करूँ तो ये मंथली का ओबी है, ये याद रखना, मंथली का ओबी के सामने वीकली कुछ नहीं है। चलो अगर हम डेली पे हैं, डेली की अगर हम बात करें तो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। वो वेट अ मिनट, वीकली पे आते हैं तो वीकली का अब भी कुछ नहीं है। वीकली का हमें जो भी स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। वीकली पे कुछ नहीं है। डेली पे अगर एक सेकेंड, वीकली पे हाँ कुछ नहीं है। डेली पे अगर हम आते हैं तो डेली की अगर बात करें, यहाँ पे डेली ओ का ओबी था, इसको टैप करके नीचे आया, वापस से इसी ये डेली के ओबी के आसपास जा रहा है। अभी मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। ये एक स्विंग बनाई इसने, ये इसका हाई ले लिया, इसको ध्यान से देखना। इसने ये स्विंग बना ली, नीचे आ गया। अभी डेली का एमएसएस करने के लिए इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, डेली का जो एमएसएस है उसको यहाँ पे जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसने यहाँ पे मंथली ओबी पे, ये मंथली ओबी का कैंडल है, ये मंथली ओबी पे इसने डेली ओबी बना दी, इस वजह से हम यहाँ पे बाई गए थे। चलो पूरा हमने बाई कैप्चर किया था, बाई गए, वापस से आया, बाई गए। ये देखो कैसा बन रहा है, ऐसे 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 ऊपर ऐसे। ये डेली था, देखो मंथली का भले ही ओबी है, लेकिन हमें डेली का कंफर्मेशन मिला तो हम डेली को ही देखते हैं। डेली का कंफर्मेशन मिला, डेली देख लिए। डेली का अभी भी यहाँ पे बाई का एमएसएस नहीं हुआ है,
बाई साइड का एमएसएस नहीं हुआ है, ठीक है। डेली ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इसने यहाँ पे अभी इसका बाई एमएसएस हुआ नहीं था, इसने सेल का यहाँ पे एक शो कर दिया सिग्नल, चलो सेल है, सेल का इसने बता दिया, यहाँ पे हमने ओबी ड्रॉ किया, यहाँ पे हमें सेल इंडिकेशन हो रही है। इसको एक बार टैप किया, नीचे आया, इस वाले पीओआई से यहाँ पे जो एफईजी बनी थी, इस वाले पीओआई से ये ऊपर जा रहा है। दो चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेली अभी क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो डेली का एफईजी बना हुआ है और उसको इथेरियम जैसे इसने स्विप करके ऊपर की तरफ, जो भी मान लो आप, ठीक है। हम आते हैं सीधे 4R पे, डेली का यहाँ पे जो ये वाली जो इसने डेली पे एमएसएस दी है सेल साइड में, देखो ये अभी भी ये इस वाले के इंटरनल में है, इस वाले पूरे लेग के ये इंटरनल में है, तो यहाँ पे डेली एमएसएस हम नहीं मानेंगे, बस हम एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि भैया यहाँ पे एक सेल इसने कर दिया। चलो ठीक है, हम आते हैं 4R पे। जब हम 4R पे आए तो 4R का अपना क्या सीन दिख रहा था कि भैया यहाँ पे 4R का एमएसएस हो चुका है। चलो 4R का अगर एमएसएस हो चुका है, मंथली पॉजिटिव है, डेली पॉजिटिव है, चलो डेली का भी एमएसएस नहीं हुआ, बट क्या मंथली है ना, तो थोड़ा सा बाई हमें देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली भी हमारा पॉजिटिव लग रहा था, डेली भी पॉजिटिव लग रहा था, बट 4R डेली के ओबी पे आकर के 4R का इसने एमएसएस दे दिया है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। बिटकॉइन क्या कर रहा था, अभी भी बाई में था, सेल अभी भी उसमें कुछ नहीं है। चलो इथेरियम देखो, इसमें क्या सीन है कि इसने यहां पे अभी तक कोई बाई 4R का पीओआई नहीं क्रिएट किया और ना ही इसने कहीं भी, देखो इस वाले कैंडल की ये इंटरनल में है, तो इसको एफईजी कभी मत मानना, इंटरनल हम कभी नहीं देखते हैं। इस पूरे में इसने कोई भी सेल के लिए 4R की 1R की कोई भी पीओआई क्रिएट नहीं की है, ठीक है। हम डायरेक्ट डिस्काउंट और प्रीमियम जोन मार्क करके ट्रेड नहीं करते हैं, वो सब भाई यूट्यूब की स्ट्रेटजीज है, फॉलो करो, लॉस करोगे कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी क्या करते हैं, सिंपल जो अपना इथेरियम है उसमें देखो यहाँ पे ये भी पीओआई नहीं, क्योंकि ये इसके इंटरनल में है, कोई दिक्कत नहीं है। 4R का जो यहाँ पे एमएसएस हो रखा है उसको हम बिल्कुल भी कंसिडर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर्ड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें कोई भी पीओआई देखने को नहीं मिली है। कब कंसिडर्ड करेंगे, ये एमएसएस हुआ है, इस एमएसएस, ये जो एमएसएस है अगर यहाँ पे इसकी या इसकी हाई की लिक्विडिटी ली जाती है तो हम नीचे के तरफ में जो पीओआई रहेगा उस तक सेल प्लान कर सकते हैं, पूरे सेल के लिए नहीं जा सकते हैं। इसकी लिक्विडिटी अगर लेती है तो, नहीं तो हम इथेरियम में अभी भी, बिटकॉइन में अभी भी बाई ही देखने वाले हैं। अगर हम 1R पे आते हैं, 4R का आपने एमएसएस तो देख लिया, 1R पे आते हैं, 1R पे भी हमें यहाँ पे एक एमएसएस देखने को मिला है, बट एक चीज देखना, सबसे पहले इसने इसकी लिक्विडिटी ली, ये यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट कर दिया, इस स्विंग को इसने लिक्विडेट, यहाँ पे इसने इसकी स्विंग वो ले ली, लिक्विडिटी ले ली, ऊपर गया नीचे आया, दोबारा इसने लिक्विडिटी ले ली, थोड़ा सा ऊपर गया फिर से लिक्विडिटी ली और उग गया और इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो ये क्या कर रहा है, लोगों को यहाँ पे सेल बताने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअल में ये सेल है नहीं, ठीक है, सेल बताने की कोशिश कर रहा है, बट लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो अगर किसी को सेल में जाना है तो वो वेट करो, ये जो कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग देने दो, फिर यहाँ पे कोई पीओआई जनरेट होगा वहां से बाई करना, या फिर 4R का 1R कोई 4R का स्ट्रॉन्ग पीओआई क्रिएट होता है ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद तो सेल करना, अभी बिल्कुल सेल नहीं करना, बाई आग बंद करके सेल प्लान कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर हम 1R पे वापस से आते हैं, क्योंकि मैं बिटकॉइन इथेरियम इन दोनों में 4R के नीचे आपको जाने की परमिशन नहीं देता हूँ। ट्रेड लेना है 15 मिनट पे जाओ, ठीक है, उसके नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है। अरे छोटे लॉट लो ना, बड़ा टारगेट बुक करो ना छोटे लॉट से, क्या दिक्कत है। तो ठीक है, हमारा हो गया 4R का सारा एनालिसिस। और देखो मैं आपको कंक्लूजन बता दूं तो, अगर आपको समझ में आ रही होगी सारी चीजें तो आपको पता होगा। अगर हम डाउ जोन में देखें तो इसने यहाँ पे इसके जो एफईजी है उसको टैप नहीं किया, सॉरी यहाँ पे जो एफईजी है उसने उसको टैप किया और ऊपर जा रहा है, ऊपर की इसने लिक्विडिटी ले लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सेल का शो कर रहा है, बट इसने वापस से यहाँ पे ना बुलिश पीओआई जनरेट कर दिया, देख रहे हो, बुलिश पीओआई क्रिएट कर दिया डेली की। तो अभी भी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसको ये टैप करेगा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई क्लियर टारगेट नहीं है हमारा, तो हम इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जो लोग, बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ डाउ जोन्स में और सिल्वर में, तो मैं इस वजह से उन लोग को बता रहा हूँ। चलो
अपना गोल्ड भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। 15 मिनट की वीडियो बन गई। मैं कोशिश करूंगा अगले हफ्ते और छोटा वीडियो बनाने का। मैंने अभी पूरी एनालिसिस की नहीं थी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आकर के एनालिसिस कर रहा हूँ। थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल था। आप लोग क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे डेली अपना जो अपना फ्री रहता है ना, वो सारी चीजें मैं देता रहता हूँ। तो ये है अपना डिस्कॉर्ड प्रो ICT ट्रेडर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आओ यहाँ पे। आपको यहाँ पे कम्युनिटी चैट, गोल्ड, फॉरेक्स, इंडियन क्रिप्टो, ऑफ टॉपिक भी है। यहाँ पे लोग अपने मजे करते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड में तो देखो अपना ऐसे ट्रेड रहता है, मैं लोगों को बताता रहता हूँ कि, और फिर उसके बाद से बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि अपना ट्रेड शेयर करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो इसी वजह से आप आओ, सीखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करो यहाँ पे, है ना, और मजा आएगा यार। देखो ये ऐसे एनालिसिस हम लोग आपस में शेयर करते रहते हैं, मजा आएगा, है ना। चलो मिलते हैं। दिस इज कुणाल जायसवाल एंड ये देख लो अपना ट्रेड देख के जाओ। दिस इज कुणाल जायसवाल साइनिंग आउट।